आज देखिए आप वो नैब की जो ऑर्डिनेंस है जी, उसमें हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने कहा है कि रिमांड जो है वो 40 दिन का कर दिया जाए। 14 से बढ़ा के। मुशर्रफ के कानून में 90 दिन का था, ठीक, और फिर बाद में 2023 में कम हो गया था। कम हो गया। कत्ल के मुकदमे में भी 14 दिन का रिमांड होता है। अब ये हुकूमत कह रही 40 दिन का कर दिया जाए। और भाई साहब कोई तो कहीं खड़े हो जाए ना एक जगह पे। और सर दूसरी बात कि बदनीयती पर अगर कोई अफसर केस बनाता है तो उसकी भी सजा कम कर दी कि 5 साल से कम करके 2 साल, यानी क्या इशारे क्या हैं ये? देखिए बहुत ही अफसोसनाक है। मैं तो हैरान, खुद ख्वाजा साद रफीक साहब ने ट्वीट किया, इसको सपोर्ट नहीं कर सकते आप। रज़ा रब्बानी साहब भी इस पर इतराज कर रहे हैं। रज़ा रब्बानी साहब इतराज कर रहे हैं। एमक्यूएम इत्तेहादी है। बासी साहब को मैंने सुना इतराज कर रहे हैं। बिल्कुल भाई एमक्यूएम। भाई आप अच्छी रवायात कायम करें, अच्छी रवायात जो है आपके भी काम आएंगी। ये काले कानून जो है इनको दोबारा लेके ना आए। ये कोई जरूरत नहीं है इस तरह के रिमांड की। और जो झूठा मुकदमा जो कायम करेगा उसको तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए थी सजा, बजाय और कम कर रही है। ये भी अफसोसनाक है और अलमनाक है। और नवाज शरीफ साहब अब तो आ गए मैदान में ना, प्रेसिडेंट बन के। जी, आज एक्टिव भी हो गए। उनको चाहिए ना कि फिर ये भी तो जायजा लेना इसका कि अच्छे कैसे ऑर्डिनेंस जारी हो रहे हैं। और फिर ये कहा कि जो अब वो ट्रिब्यूनल जो है, जी हाँ, वो रिटायर्ड जज जो है वो भी ट्रिब्यूनल के अरकान होंगे। अब यहाँ तो मुश्किल आन पड़ी है ना, हाई कोर्टों से जो मतलूबा तादाद में जज मुयस्सर नहीं आ रहे। आला अदालतें कहती हैं अगर जज इधर काम पे लगाते तो बाकी काम कौन करेगा? उजरदारियां काफी हैं, कोई 180 हाँ। उजरदारियां काफी हैं। लेकिन ये भी है कि अगर आपने साबक जज भी लगाने हैं तो फिर आपको हाई कोर्ट को फैसला करना चाहिए ना। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नाम भेज दें आप। अच्छा, अदलिया मुकर्रर कर देना। लेकिन सर अब तो नहीं हो सकेगा ना, अब तो आजाद, अब तो इलेक्शन कमीशन फैसला कर लेगा कि रिटायर्ड जज जो है उसको वो अपनी मर्जी से लगा ले। रिटायर्ड जज भी काबिल एहतराम होता है, लेकिन उलझन तो है ना सर। लेकिन अगर जो मौजूदा अदलिया है उस पर ये मतलब कहा जा रहा है कि दबाव डलता है, वो दबाव में आ रही है, खत लिख रही है, तो होगी ना उसकी। तो ये बगैर दबाव के काम कर लेंगे आपके ख्याल में? काम तो चले ना। अब दरखास्तें पड़ी हुई हैं, बिल्कुल समाअत हो नहीं रही। अब सारे उधरदारियां मौजूद हैं। तो अगर रिटायर्ड जज भी आ जाएंगे, हाई कोर्ट के आएंगे ना, या सेशन कोर्ट के आएंगे जी। तो अगर रिटायर्ड जज भी आ जाए तो उधरदारियां तो उनका फैसला तो होगा ना। फिर उस पर अपील का हक भी मौजूद होगा। तो वो मुझे अगरचे वो पसंद नहीं आया, लेकिन उसकी तो गुंजाइश निकल सकती है ना कि जब अगर सर्विंग जज अवेलेबल नहीं है फिर कोई रास्ता तो निकालना है। लेकिन ये जो नैब वाला तरमीम कर रहे हैं उस पर इस पर तो इन्नलिल्लाह पड़ी जा सकती। तो हम ये नैब जो है वह तो शायद का कान अब्बासी साहब तो कहते हैं इसको खत्म कर देना चाहिए। कहते हैं नैब रहे या फिर मुल्क, या मुल्क रहेगा या नैब रहेगी, यानी मईशत मुल्क की नहीं चल मईशत रहेगी। जरदारी साहब भी ये कहते हैं मईशत रहेगी या नैब रहेगा। तो भाई आपने इतने कवानीन तरमीम करके फिर उसके बाद दोबारा ना अपना थूका हुआ ना चाटे, ये तमाशे खत्म कर दें। और इंडिया में नैब है, वहां निजाम नहीं चल रहा। वहां आप तफ्तीशी अदारों को मजबूत करें जो इस वक्त मौजूद हैं। पहले भी इल्जाम लगता था ना सर कि इसको टूल बनाया जाता है, आला कार बनाया जाता है। पुलिस को आप खुद मुख्तारी दें, आईजी को स्ट्रेंथन करें। आप ये सिविल सर्वेंट है ना, पब्लिक सर्वेंट जो है उनकी टेन्योर उनकी हिफाजत करें। उनको तो आपने गुलाम बना रखा है, पुलिस को आपने एफआईए को अपना गुलाम बना रखा है। उसके बाद आप चले हैं जनाब। तो इस तरह पाकिस्तान में तो भाई ये तमाशे लगते रहेंगे। हुकूमत जिसको चाहे उसको पकड़ ले, जिसको चाहे उसको छोड़ दे। जिसको भी आप पकड़ते हैं वो जिल्लत तो उठानी पड़ती है ना। हमारे अब उसमें एक मुकदमा कर दिया, एक वो तस्वीर चल गई, वो ब्लर तस्वीर थी, मगर उस साइबर क्राइम में एक मुकदमा बना दिया उसके ऊपर, हमारे अपने अच्छा पर यासिर शामी के ऊपर। अच्छा, क्या वजह, क्या उसमें रीजन? आपने तस्वीर, वो एक ऐसी तस्वीर चला दी, भाई तस्वीर चलाई नहीं है। अच्छा, तो ब्लर थी, उसमें लगता ही नहीं कानून। अच्छा, ओके, यासिर शामी, ठीक है समझ हुआ। अब उसके बाद आप पेशियां भुगतेंगे, जाएंगे आएंगे, खर्च तो होगा, वकील करेंगे, वक्त भी जाया होगा। तो ये बातें जो हैं सहूलतें पैदा करनी चाहिए अदालतों
यानी अदालती निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए, तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए, FIA को स्ट्रेंथन करें, आज़ादी दें, पुलिस को स्ट्रेंथन करें, आज़ादी दें, अपने हाथ यानी अपने उनके रूह कब्ज न करें। और ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है, हम इसमें इसी उसमें रहेंगे, एक आते जाते ही रहेंगे।